मांडर उपचुनाव में मिली जीत के बाद वर्तमान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की क्षेत्र की जनता को बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए निकली हैं। बेड़ो प्रखंड में विजय जुलूस निकाला गया है, जिस जुलूस में उनके पिता और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी मौजूद हैं। 2-2.5 साल का वक्त है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप खुद भी कह रही हैं, कैसे पूरा? बिल्कुल पूरा होगा। हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से, हमारी जनता के सहयोग से हमने काफ़ी चीज़ सब पहले ही हमने सोच के रखा है, जो स्ट्रैटेजी है अब उसको बस इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आपने वर्कआउट भी शुरू कर दिया है रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर? हाँ जी, ज़रूर शुरू किया है, मगर आपको हम मोर क्लैरिटी थोड़ा दिन के बाद दे पाएंगे। अभी उसमें काम चल रहा है। अभी आपको बेसिकली क्या प्रॉब्लम नजर आता है क्षेत्र में? क्षेत्र में यही सारी प्रॉब्लम है कि देखिए, कोरोना काल के कारण बहुत सारी योजनाएं जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। बिजली का थोड़ा जो समस्या है, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ गया है, तो जो डिपेंडेंसी है वाटर इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ गया है। उन सभी को हम लोग को टैकल करना ज़रूरी है, जो वो उस पर भी हम काम शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे रोड सब है जिनका DRP टेंडर पास सब भी हो गया, तो उनका शिलान्यास बस करना ज़रूरी है। अब ये सब चीज़ मगर काम अब आपको दिखता नजर आएगा मांडर क्षेत्र में। तो आपने सुना, ये थे नेहा शिल्पी तिर्की और बंधु तिर्की से भी बात कर लेते हैं। मैडम बोल भी रही कि बहुत कम टाइम है, और आपका किस तरह सहयोग मिलेगा क्षेत्र के विकास में? देखिए, ऐसे प्लान पूरा योजना पूरा बनाया गया है, कौन कौन योजना को लेना है, और उस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। चूँकि हम कन्विक्टेड हो गए थे और इधर आचार संहिता लग जाने के कारण इसको शिलान्यास वगैरह नहीं हुआ है। तुरंत में ही ओथ लेने के बाद ही शिलान्यास वगैरह शुरू कर देगी। दूसरी बात है, कुछ स्टूडेंट के लिए, बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए हम लोग कुछ योजना बना रहे हैं, जो उसको ओरिएंटेड, उसको कैसे हम लोग माने कि उसके लिए ये करेंगे, मैंने जॉब वगैरह उनको कैसे दिलाएंगे। यहाँ के स्टूडेंट के लिए एक बेहतर तरीके से उनके लिए कोचिंग वगैरह की व्यवस्था करने की योजना है। इस पर एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बहुत जल्द अब काम आपका, इसका शपथ ग्रहण के बाद सारा काम दिखाई देगा। बाकी चुनौती को हम लोग हमेशा चैलेंज के रूप में लेते हैं। शिल्पा पर भी भरोसा है, ये भी कमर कस चुकी है, काम करेंगे, और आम जनताओं का सहयोग से हमें लगता है कि आने वाले दिन में कुछ काम में निश्चित तरीके से हम लोग को सफलता हम लोग। चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा, चुनाव प्रचार के बाद भी देखिए, आप बाबूलाल को लेकर बहुत अग्रेसिव हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को हम सुलझे हुए नेता मानते थे और उसको सम्मान भी करते थे, लेकिन चुनाव सभा में जिन जिन चीज़ों को उन्होंने प्रयोग किया, ये माने कि बाबूलाल जैसे सरीखे नेता को इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए। अब क्या बोले हैं नहीं बोले उसको खुद उसको समझना चाहिए। तो बाबूलाल मरांडी अब कुछ चीज़ों को, अब देखिए, मेरे जैसे नेता को अगर कोई मोर्चा खोलेगा, ठीक है चुनाव है, लेकिन आप बहुत चीज़ों को सीमा लांघने का काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ तो बंधु तिर्की बर्दाश्त नहीं करेगा। चूँकि इसलिए कि मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं, संघर्ष करके आया हूँ, और आज लोगों का जो प्रेम मिलता है ये संघर्ष का ही परिणाम है। हम लोगों को कोई विकास जैसे संबंध में झारखंड के बारे कोई अगर बात बोले तो ये ठीक है, लेकिन अनर्गल बयान अब चुनाव को लेकर के इनके पास कोई इशू ही नहीं है। आज तक बताया ना कौन चीज़ आदिवासियों के लिए भी किया है। हम तो लैंड म्यूटेशन बिल लाया गया था, हमने उसको मामला को उठाया और विधानसभा में उसको बैकफुट में जाना पड़ा। SC ST का प्रमोशन वाला मामला किसने उठाया था भाई? हम किए हैं। तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ऐसी भी बात को आप ना करें कि आप सीधे सीधे हमारे लोगों पर, हमारे परिवार बाल बच्चों पर आप आरोप लगाइएगा। तो ये कहीं से नहीं, उनको खुद जानना चाहिए कि किस परिस्थिति में मेरे विधायिका चली गई, कि किसने इसको आपका याचिका दायर किया था, उनको समझना चाहिए था। इसलिए मैं उनके बातों से उस बोलता होगा कि नहीं बंधु तिर्की जीतने के बाद मैं डर रहे, ऐसी बात नहीं। मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ बाबूलाल जी, कि कोई चीज़ को, हर एक नेता को एक तरह से मत तौले, एक तरह से न तौले। आपके आजू बाजू बैठते उनको जरा सा देखा करें कि कौन लैंड ब्रोकर है, क्या है, नहीं है। क्योंकि आप लैंड ब्रोकर नहीं हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, लेकिन वैसे लोगों को
बढ़ाना हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, इस क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बड़ा जबरदस्त होता है, तो उससे खुद को बचा करके और काम पर फोकस करना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? बहुत आसान होता है, आपको बस अपना काम में फोकस करना है। लोग आपको जितना चढ़ाने के लिए लोग हैं हमारे, उतने ही लोग बाहर हमें नीचे गिराने के लिए भी है। उन सब चीज़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर उस चीज़ में हम फोकस करेंगे तो अपनी जनता का सेवा हम कब कर पाएंगे। तो आपने सुना, ये थी बंधु तिर्की के सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जो वर्तमान में मांडर की विधायक है, और पूर्व विधायक बंधु तिर्की थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के बाद बाबूलाल को लेकर उन्होंने निशाना सिर्फ इस वजह से साधा कि वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इसका जवाब दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बंधु तिर्की हैं वो किसी ऐसे संपन्न परिवार से नहीं आते, बल्कि संघर्ष के बाद एक बंधु तिर्की का जन्म हुआ है, और उसी तरह उनकी बेटी भी जन्मी है, लिहाजा वो भी क्षेत्र के विकास को लेकर अग्रसर होंगी। लिहाजा जहां तक आरोप प्रत्यारोप का बात है, शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि आरोप प्रत्यारोप को हम दरकिनार करके काम पर फोकस करेंगे, लिहाजा 2-2.5 साल में जितना क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा उस पर फोकस करते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची के बेड़ो से शाहनवाज।